biggest obstacle in your life today could be one of the smallest words in the English language. So many times we blame everyone and everything else for our situation when the problem is this little two-letter word. What is that word? If. I'll give my life to Jesus if. Fill in the blank. How often this word stands in the way of our obedience to God. I would share Jesus with people at my job if. I'd start tithing if. I would enter into the worship today if. I'd spend more time with my kids I if. would go on that missions trip. I'd start if. treating my wife better if. God, I'll really start serving you if. By adding if, we make excuses. We bargain with God. We set conditions for our obedience or try to shift the responsibility to others. The word if implies that God needs to do more to hold up his end of the bargain. He has already done what we need most. While we were yet sinners, Christ died for us. He didn't die for us based on if. He died for us because. Because he loved us with an unquenchable love. Let's not obey God if. Let's obey him because. Let's love God because. Today, let's enter into worship not based on if, but because. Let's lose the if. Because. गुड इवनिंग चर्च, कैसे आप सब? आइए हम इस सभा को स्टार्ट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सब अपने घर पर सेफ है और प्रभु में बने रहिए। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूँ इस वर्शिप को स्टार्ट करने से पहले। धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद लॉर्ड, हमें फिर से इकट्ठा किया लॉर्ड इस ऑनलाइन सभा में लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु, हमें बहुत कुछ सिखाई ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। आज के मैसेज के लिए लॉर्ड धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, इस टीम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु, धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। आज के हर एक कार्य को लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। हम आते हैं लॉर्ड आपके पास। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार जाएंगे,
हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, मेरा यीशु रहता वहाँ। आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, पाप मेरा क्षमा हुआ, श्राप मेरा निकल गया यीशु के रक्त द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, नया जीवन यीशु में, कृपा जीवन यीशु में, पवित्र आत्मा द्वारा, बोलो बोलो आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में, आनंदी आनंद है मेरे यीशु के चरणों में। बाजे की शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, बाजे की शब्द में, दूतों की सेना में आएगा यीशु राजा, सम्मानित
आपकी उपस्थिति में आनंद है लॉर्ड, आपके गीतों में आनंद है लॉर्ड। हमने देखा है लॉर्ड, हमने जाना है आपको यीशु। लॉर्ड आपके हर एक चीज़ में आनंद है लॉर्ड, आपके गीतों ने हमें सिखाया है लॉर्ड, उसमें आनंद है लॉर्ड। हम सड़कों पर उतर कर ट्रैक्स बांटते हैं लॉर्ड, उसमें आनंद है यीशु। आपके वचन में आनंद है यीशु। धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। लॉर्ड हमें इसी तरह सिखाइए लॉर्ड कि आपके आनंद में कैसे बना रहना है लॉर्ड। आपके जीवन में हमें बहुत कुछ सिखाया, इसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड आज के मैसेज के लॉर्ड पिता परमेश्वर। हमें सिखाइए, हमें गाइड करें लॉर्ड, आपके अनुग्रह से भर दीजिए हमें, इसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। इस गीत से लॉर्ड पिता यीशु आपकी महिमा हो यीशु, आपकी महिमा हो लॉर्ड। धन्यवाद देता हूँ यीशु, धन्यवाद। स्वर्ग में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। स्वर्ग में है तेरा सिंहासन, धरती तेरे चरणों के लिए आसन। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। क्या है मनुष्य जो तुझे है उसकी चिंता, परमेश्वर से कम है तेरे हाथों की रचना। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। जीवन की रोटी मेरी भूख मिटा, जीवन का जल तू मेरी प्यास बुझा। द्वारा बदल कर बनूं तेरे जैसा।
तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा पिता, तू है प्रभु हमारा पिता। हाँ यीशु, आप हमारे पिता हो लॉर्ड, आप हमारे भाई हो लॉर्ड, आप हमारे सब कुछ है यीशु। आपने हमें सब कुछ दिया है, आपकी वजह से हम यहाँ पर है लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड आपके वचन के लिए लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस समय के लिए यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर के मैसेज के लिए लॉर्ड पिता परमेश्वर। उनको आपने रेडी किया है, उनके लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड। हम सुनने रेडी है लॉर्ड यीशु। हमें सिखाइए, हमें समझाइए और आपके वचन में बने रहिए लॉर्ड। हम ऐसे रह सके, इसी प्रार्थना करता हूँ यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ यीशु, आमीन। इवनिंग, ग्रेट ग्रेस, और आज शाम की सभा में आप सबका स्वागत है। आज के मुख्य संदेश के लिए हमारे चहीते ब्रदर पीटर अकबर आज हमसे वचन बांटेंगे और हम उत्साहित हैं और बहुत उम्मीद है उनसे। जब भी हम उनसे वचन सुनते हैं, मैं हमेशा ये चीज़ के बारे में सोचता हूँ कि उनके जीवन में एक जब भी वो प्रचार करते हैं, एक भूख आ जाती है कि खोए हुए लोगों को जाके बताना चाहिए ये संदेश। और ये हमेशा एक अच्छे प्रचारक की निशानी है कि क्या उनके वचनों से हम प्रेरित होते हैं ये सुसमाचार को ले जाने के लिए। और पास्टर पीटर अच्छे दोस्त हैं, लेकिन साथ साथ में निडर प्रचारक हैं और बहुत ज्ञानवान सिखाने वाले हैं, बाइबल का अध्ययन कराने वाले, और कई लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग दी है और उनके जीवन के द्वारा बहुत सारा फल अनगिनत स्थानों पर आज हम जानते हैं। और धन्यवाद उनके जीवन के लिए, और फिर से एक बार धन्यवाद देंगे कि वो आज आकर यहाँ पर अपना समय देकर हमसे वचनों से बात करेंगे और हमें प्रोत्साहित करेंगे। सो थैंक यू पास्टर पीटर आज के संदेश के लिए। और अनाउंसमेंट्स के लिए, हमारी क्लास कंटिन्यू होगी इस हफ्ते में। मंगलवार को 6 बजे अनुग्रह की शिष्यता, बुधवार को गॉस्पल सुसमाचार 6 बजे से लेकर 7 बजे तक दोनों क्लासेस हैं। गुरुवार को प्रार्थना सभा, और कई बार हम लोग यहाँ पर भी मिलते हैं, तो इस हफ्ते में हम लोग कोशिश करेंगे कि गुरुवार को यहाँ पे हम मिलें। फ्राइडे सैटरडे को जगदीश भाई की क्लासेस होती हैं। और एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट सूचना है, इस आने वाले सैटरडे को, शुक्रवार को, यंग पीपल लोगों के लिए, युवकों के लिए एक समय हम कलीसिया में ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो जितने लोग हैं यूथ आ सकते हैं। अब आप बोलोगे यूथ का मतलब क्या है? अगर आप 12 साल से आपकी उम्र है, 12 साल से ऊपर हो और 80 साल के अंदर हो तो आप युवक हो नहीं, लेकिन आप आ सकते हो। ओके, सो बेसिकली 12 साल से लेके 24, 25, 26, 27 साल के आप जो भी हैं आप आ सकते हैं। और 4:30 बजे यहाँ पर समय होगा। 4:30 बजे हम लोग मिलेंगे, टीम यहाँ होगी और बहुत अच्छा समय रहेगा, संगति का बहुत अच्छा समय रहेगा। कुछ गेम्स होंगी, खेलेंगे, वचनों से शेयर करेंगे और ऑफ कोर्स एंड में कुछ खाने के लिए भी होगा। ओके, सो ग्रेटर ग्रेस ये मीटिंग्स में जब भी ये सब होता है तो खाना अगर नहीं हो तो मीटिंग अधूरी होती है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अगर वचन नहीं सुनाया जाए तो मीटिंग अधूरी है, राइट? सो भूलना नहीं। और अगर आप किसी को इन्वाइट करना चाहते हो, पहले फ़ोन कर सकते हो, तो जॉशुआ को आप फ़ोन कर सकते हो और उसके संग टच में रह सकते हो, या कंफर्म कर सकते हो कि आप आ रहे हो, है ना? या आप ग्रुप पे डाल सकते हो कि आप यूथ सेशन के लिए आओगे, तो हम लोग को पता है हम कैसे प्लानिंग कर सकते हैं। सो रिक्वेस्ट है, जितने लोग आ रहे हैं प्लीज़ आप अपना नाम दे दीजिएगा, और हो सके तो प्रेफरेबली थर्सडे से पहले हमें बता दीजिए तो बहुत अच्छा होगा, ताकि हम उसकी तैयारी हो सकते हैं। ठीक है, सो आराधना का समय होगा, खेल का समय होगा, वचनों का समय होगा, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट एक बहुत ही अच्छी दोस्ती और संगति का समय होगा। ओके, सो इसको मिस नहीं करना। सैटरडे को 4:30 बजे चर्च ऑफिस में। ओके, सो आमेन आमेन। राइट, सो ऑफरिंग भेंट का समय है, और भेंट के लिए मरकुस का चैप्टर नंबर 14 और वर्स नंबर 6, एक्चुअली वर्स नंबर 5 पढ़ेंगे। और ये कहानी है मरियम की, जिसने वो महंगा इतर लेके यीशु मसीह पर डाल दिया गया।
और बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेके आई थी। वो वर्ष 5 में लिखा है, क्योंकि इस इत्र को 300 दिनार से अधिक मूल्य में बेचा जा सकता था और कंगालों में बांटा जा सकता था, और वे झगड़ने लगे। लेकिन वर्ष नंबर 6, यीशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो? उसने तो मेरे साथ भलाई की है। जब हम भेंट के बारे में सोचते हैं तो हमें याद रखना है कि हम कितना दे रहे हैं उस पर निर्भर नहीं है। हम जानते हैं, बाइबल के अनुसार हमें सिखाया गया है कि 10वां हिस्सा परमेश्वर का है। यानी अगर मैं 100 रुपए कमा रहा हूं तो 10 रुपए परमेश्वर के। लेकिन आप बोलोगे, लेकिन 90 रुपए में मैं घर कैसे चलाऊं? परमेश्वर उस 90 को 900 करता है अगर हम विश्वास से चलें तो। ये भेंट का सिद्धांत है बाइबल में कि हम परमेश्वर चाहता है तो डायरेक्टली ले सकता है 10%, लेकिन वो लेता नहीं है। वो कहता है आपको देना है, क्योंकि ये विश्वास का मौका है। और यहाँ पर मरियम ने 1 साल की वेतन के अनुसार जो इत्र था वो यीशु मसीह पे उंडेल दिया बिना सोचे। ऐसा नहीं है, उसने सोचा था क्योंकि वो उससे प्रेम करती है। और यीशु मसीह ने कहा उसने मेरे लिए किया है। लोग झगड़ रहे हैं। कई बार हम सोच सकते हैं दशांश के बारे में, अरे दशांश बाद में देंगे, अभी ज़रूरत नहीं है, ये नहीं है। और परमेश्वर करे, लेकिन ये मेरे लिए है। कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। ये दशांश ज़बरदस्ती नहीं है। दशांश मन से दिया जाता है, दशांश दिल से दिया जाता है। भेंट जो जब दी जाती है वो प्रेम से दी जाती है। और अगर ये बातें नहीं है, अगर विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है, तो आपकी भेंट भी कुछ काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि इस वचनों के अनुसार परमेश्वर क्या कह रहा है, उसने मेरे लिए किया है। जब भी मैं आपको ये प्रोत्साहन देना चाह रहा हूँ, जब भी आप दशांश दें, परमेश्वर को नज़र में रख के देना, दिल से देना, प्रेम से देना, और तुलना नहीं करना कि कौन कितना दे रहा है। उससे कोई लेना देना नहीं। ये आपके और परमेश्वर के बीच में, क्योंकि आप जो भी कर रहे हो वो आपके और उसके संबंध के बीच में है। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। इस भेंट के समय को इस्तेमाल कीजिए, हमारे प्रेम विश्वास को दर्शाया जाए आपकी आंखों के सामने, लोगों के सामने नहीं, लेकिन आपकी आंखों के सामने। प्रभु धन्यवाद फिर से एक बार यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं, आमीन। 1 2 3 go। खाली दिए जमीन बंजरता
साथिया प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर ने दोबारा मुझे मौका दिया आपके सामने इस संदेश को लेकर आने के लिए। और आज का जो संदेश है उसका शीर्षक जो है या टाइटल है, तुम किस रीति से सुनते हो। ये सवाल जो है ये सवाल या ये बात जो है हमको पता चलता है लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 16, 17, 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, कोई दिया जलाकर बर्तन से नहीं ढाकता और ना खाट के नीचे रखता है, परंतु दिवट पर रखता है कि भीतर आने वाले प्रकाश पाए। 17 वचन, कुछ छिपा नहीं जो प्रकट ना हो और ना कुछ गुप्त है जो जाना ना जाए और प्रकट ना हो। 18 वचन में हमारे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। इसलिए तुम सावधान रहो, तुम किस रीति से सुनते हो। और आगे कहते हैं कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिसे वह अपना समझता है। तो यहाँ से हमको आज का जो शीर्षक है, जो टाइटल है, मुद्दा है, संदेश का मुद्दा है, वो मिलता है कि तुम किस रीति से सुनते हो। तुरंत यीशु मसीह ये प्रश्न उठाने के बाद में वो तुरंत ये बात कहते हैं कि दो तरह के लोग हैं, दो वर्ग के लोग हैं। एक वर्ग के लोग ऐसे हैं जो उनके पास है तो और दिया जाएगा उनको, और दूसरे वर्ग के लोग हैं उनसे वो जिसके पास नहीं है, जो कुछ भी उनके पास है वो भी ले लिया जाएगा। ये दो वर्ग के लोगों के बारे में यहाँ पर यीशु मसीह बात करते हैं। मगर ये दो वर्ग के लोग कौन हैं और हम किस वर्ग में आते हैं, तो इसको जानने के लिए प्रभु यीशु मसीह ये बात क्यों कह रहे हैं, उससे पहले उन्होंने क्या कहा है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बात हमको तब यीशु मसीह बताते हैं। पहले वो बीज बोने वाले का दृष्टांत बताते हैं। बीज बोने वाले का दृष्टांत बताने के बाद में उनके बीच और शिष्यों के बीच एक डिस्कशन होता है। शिष्य आकर पूछते हैं कि उनसे आप दृष्टांतों में क्यों बात कर रहे हैं। तो यीशु मसीह दृष्टांत का रीज़न बताते हैं, उद्देश्य बताते हैं, फिर दृष्टांत को खुलासा करके दृष्टांत को समझाते हैं। समझाने के बाद में ये बात कहते हैं कि तुम किस रीति से सुनते हो, इसका ध्यान रखो। तुम इसलिए सावधान रहो कि तुम किस रीति से सुनते हो। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये दो वर्ग के लोग कौन हैं, और ये दो वर्ग के लोग खास तौर पर उनकी सुनने की रीति के बारे में यीशु मसीह बताते हैं, और वही बात हम लोग देखेंगे। तो आप सब लोगों को पता है बीज बोने वाले का दृष्टांत। हमने काफ़ी बार इसके ऊपर बहुत सारे संदेशों को सुना है। तो मैं आज ये संदेश को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 13 वचन में पढ़ते हैं, मरकुस का सुसमाचार 4 अध्याय 13 वचन में जब हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह कहते हैं कि अगर तुम ये दृष्टांत को नहीं समझे तो बाकी सारे दृष्टांतों को कैसे समझोगे। तो इससे हमको समझ में आता है कि ये दृष्टांत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये दृष्टांत में चार लोगों के बारे में यीशु मसीह बताते हैं। बीज बोने वाला जब बीज बोता है, बीज रास्ते पर गिरते हैं, बीज पथरीली ज़मीन पर गिरते हैं, कुछ बीज जो है
वो कांटों के बीच में गिरते हैं, और कुछ बीज जो है वो अच्छे जमीन पर गिरते हैं और वो फल लाते हैं। तो हम बीच में दो जो वर्ग के लोग हैं, जो पथरीली जमीन पर होते गिरा हुआ बीज, उसके बारे में नहीं बात करेंगे, और कांटों के बीच में गिरा हुआ बीज, उसके बारे में भी नहीं बात करेंगे, मगर हम पहले वर्ग के लोग और आखिरी वर्ग के लोग, ये दोनों के बारे में हम बात करते हैं। पहला जो है वो रास्ते पे गिरा होता है बीज, और आखिरी जो चौथा जो है वो अच्छे भूमि में गिरा होता है बीज। ये दोनों वर्ग के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि जब यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और जिसके पास नहीं है उससे वह भी लिया जाएगा जिससे वह अपना समझता है, यहां पर मैं ये दोनों वर्गों को देखता हूं। खास तौर पर इसको अभी समझा देता हूं ताकि आगे जाके जब हम मैसेज में इन दोनों के बारे में डिस्कशन करते हैं तो आपको और भी समझ में आएगा। तो जब हम वचन पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 19वां वचन में, जब यीशु मसीह समझाते हैं ये दुष्टांत के बारे में, जब वो समझाते हैं, वो कहते हैं, यीशु मसीह कहते हैं 13 अध्याय 19वां वचन में, जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो इसको हम जो पहला जो रास्ते पर जो यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है जो वो अपना समझता है वो भी छीन लिया जाएगा। तो ये वही वर्ग के लोग हैं जिसके बारे में यीशु मसीह कहते हैं कि जो कोई राज्य का वचन सुनकर नहीं समझता, उसके मन में जो कुछ बोया गया था उसे वह दुष्ट आकर छीन ले जाता है। यह वही है जो मार्ग के किनारे बोया गया था। तो यहां पर हमको केयरफुली समझना जरूरी है, क्योंकि वचन को बोया जाने के बाद में ये वर्ग के लोग वचन को समझते नहीं। जब हम वचन को समझते नहीं तो दुष्ट आकर वो वचन को छीन ले जाता है। तो यहां पर सवाल उठता है कि क्यों कुछ लोग या इस वर्ग के लोग समझते नहीं परमेश्वर के वचन को। ये वर्ग के लोग जिनको वचन दिया जाता है मगर ये समझते नहीं, क्योंकि उन्होंने समझा नहीं, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। इन्हीं के बारे में यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो लिया जाएगा। तो ये लोग क्यों समझते नहीं वचन को, ये वर्ग के लोग? इसके बारे में अगर समझना है तो यीशु मसीह मत्ती के सुसमाचार में ही 13 अध्याय में ही 10 से 15 तक जब हम पढ़ते हैं, ये लोग क्यों समझते नहीं उसके बारे में हमको बताते हैं। तो 10वां वचन में, 13 अध्याय 10वां वचन में, और चेलों ने पास आकर उनसे कहा, तू उनसे दुष्टांतों में क्यों बातें करता है? उसने उत्तर दिया, तुमको स्वर्ग के राज्य के भेदों की समझ दी गई है परंतु उनको नहीं। 12 वचन, क्योंकि जिसके पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास बहुत हो जाएगा, पर उसके पास कुछ नहीं है, उससे जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। मैं उनसे दुष्टांतों में इसलिए बातें करता हूं कि वे देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते। सुनते हुए वो सुनते हैं मगर वो समझते नहीं। मगर क्यों नहीं समझते? 14 वचन में और 15 वचन में इसका समाधान मिलता है या इसका आंसर मिलता है हमें। और उनके विषय में यशायाह की यह भविष्यवाणी पूरी होती है, तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, और आंखों से तो देखोगे पर
तुम्हें ना समझेगा, क्योंकि इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं। इन लोगों के मन सुस्त हो गए हैं। क्यों एक इंसान परमेश्वर का वचन को समझता नहीं? क्योंकि यहाँ पर बार बार हम ये एक बात को देखते हैं कि ये लोग समझते नहीं, सुनते हैं समझते नहीं, सुनते हैं समझते नहीं। तो 15 वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि ये लोग क्यों समझते नहीं? वो लोग इसलिए समझते नहीं क्योंकि उनका मन सुस्त हो गया है। सरल हिंदी बाइबल में यही वचन को इस तरह दिया गया है कि क्योंकि इन लोगों का मन मस्तिष्क मंद पड़ चुका है। मंद पड़ चुका है। मंद पड़ना क्या होता है? कभी जब किसी को ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं, डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले, एक इंसान को काटने से पहले वहां पर एक एनेस्थीसिया देते हैं जिस जगह पर उनको ऑपरेशन करना होता है। जब वहां पर एनेस्थीसिया दिया जाता है वो जगह सुन्न पड़ जाता है, मतलब वहां पर कोई स्पर्श नहीं होता। तो ये वर्ग के लोग जो हैं वो परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, मगर उनका मन जो है सुंद पड़ गया है। मतलब वचन बोया जाता है, वचन दिया जाता है, मगर इनका मन जो है सुंद पड़ गया, तो ये समझते नहीं। तो कलीसिया में आजकल ऐसा होता है कि लोग वचन के विषय में उनका मन जो है सुंद पड़ गया है। वचन के प्रति उनका मन सुंद पड़ गया है, कुछ स्पर्श नहीं है, और वचन उनके अंदर बोया जाता है मगर दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तो यीशु मसीह कहते हैं कि मन मस्तिष्क मंद पड़ चुका है और वे कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली है। कहीं ऐसा ना हो कि वे आंखों से देखें और कानों से सुने और मन से समझे। ये पूरे 10वां वचन से लेकर 15 वचन तक और उससे पहले भी समझ, वचन को समझने के विषय में, ये समझ पर ज्यादा जोर दिया गया है। यीशु मसीह भी इस बात पर जोर देते हैं कि वचन सुनकर अगर तुम नहीं समझते हो, दुष्ट आकर छीन ले जाता है। तुम ये कौन से वर्ग के लोग हैं जो समझते नहीं? वो लोग हैं जिनका मन जो है सुंद पड़ गया है। जब वो सुनते हैं, किस रीति से सुनते हैं? वो इस रीति से सुनते हैं कि उनको कोई फर्क नहीं पड़ता वचन से। तो मैं उनके वो वर्ग के बारे में भी बताऊंगा कि वो लोग किस रीति से सुनते हैं और फलदायक बनते हैं। तो यहां पर जब हम देखते हैं कि मत्ती के सुसमाचार 13 अध्याय 12 वचन में जब यीशु मसीह कहते हैं कि पर जिसके पास कुछ नहीं है उसको जो कुछ उसके पास है वह भी ले लिया जाएगा। लूका का सुसमाचार 19वां अध्याय 26वां वचन में वहां पर भी यीशु मसीह दोबारा इस्तेमाल करते हैं यही शब्द का कि स्वामी ने उत्तर दिया, सच्चाई यह है कि हर एक जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा, किंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। यहां पर वो जो टैलेंट्स दिए गए हैं, मतलब एक स्वामी रहता है, अपने जो गुलामों को पैसे देते हैं, एक को 10, एक को 5 और एक को 1 देते हैं। और जब वो स्वामी जो है वो बाहर चले जाते हैं, जब वो वापस आते हैं, जिसको 10 दिया गया है वो और भी 10 उत्पन्न करता है। वो अपना अकल इस्तेमाल करता है और उसको इंक्रीज करता है। जिसको 5 दिया गया है वो भी उसमें उन्नति लेकर आता है। मगर जिसको 1 दिया गया है, आपको पता है वो क्या करता है? वो एक जो मीना दिया जाता है उसको वो जमीन के अंदर गाड़ देता है। तो वो वापस 1 अपने मालिक को लौटा देता है।
प्रॉब्लम ये है कि ये इंसान जो है उसको ना तो खो दिया ना तो उसको ज्यादा किया, मगर वो जैसा है वैसा ही रख दिया। तो यीशु मसीह कहते हैं कि वो दृष्टांत में उसको दंड दिया जाता है। यीशु मसीह यही बात और भी जगहों पर इस्तेमाल करते हैं। जिसके पास नहीं है उसके पास जो कुछ भी है वो छीन लिया जाएगा। वो इसलिए कहते हैं कि पैसिविटी, इनडिफरेंस टुवर्ड्स गॉड्स वर्ड, मतलब इनके अंदर कोई स्पर्श नहीं होता है परमेश्वर के लिए या परमेश्वर के वचन के लिए। ये जो सुंद पड़ जाना होता है ये एक दिल का कंडीशन होता है। मतलब वचन सुनते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये सुंद पड़ जाना होता है। तो यीशु मसीह बार बार ऐसे लोगों के बारे में कहते हैं कि इनके पास जो कुछ भी है ले लो, क्योंकि इनको देकर भी कोई फायदा नहीं। तो हम अब दूसरे वर्ग के लोगों के बारे में देखते हैं जो वचन को अलग रीति से सुनते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि 13 अध्याय 23वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं, उसके विपरीत उत्तम भूमि। उत्तम भूमि क्यों कहा गया है? उत्तम भूमि क्यों कहा गया है कि मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग खेत में काम किया होगा। मैं मेरे बचपन से लेकर शायद 20-22 साल तक मैं खेत में काम कर चुका हूं, तो मैं जानता हूं कि ये सारा जो क्रिया जो है वो कैसा किया जाता है, मैं जानता हूं। तो जब बीज बोने वाला जब बीजों को फेंकता है, जो रास्ते पर गिरते हैं, रास्ता जो होता है लोग उसके ऊपर काफी बार चले होते हैं, तो वहां पर सरफेस जो भूमि होता है वो एकदम स्मूथ होता है। मगर बीज बोने के लिए एक जमीन को फटा हुआ रहना जरूरी है, क्योंकि बीज को अंदर जाना जरूरी होता है। अच्छी भूमि का लक्षण ये होता है कि भूमि जो है, ऊपरी हिस्सा जो है वो फटा हुआ होना चाहिए और बीज अंदर जाना चाहिए। मगर जो रास्ते पर पड़ा होता है बीज, क्योंकि वो जमीन के ऊपर सुंद पड़ गया है और खुला नहीं है, उसके ऊपर वो फलदायक नहीं बन सकता, इसलिए दुष्ट आकर छीन ले जाता है। मगर यहाँ पर मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय 33वां वचन में 23 वचन में वहाँ उत्तम भूमि जिस पर बीज रोपा गया, वह व्यक्ति है जो संदेश को सुनता है, उसे समझता है तथा वास्तव में फल लाता है। तो समझने के बाद में ही फल लाना होता है। इन दोनों वर्गों के बीच में फर्क क्या है कि एक व्यक्ति वचन सुनता है मगर समझता नहीं। वो इसलिए नहीं समझता क्योंकि उसका दिल का हाल जो है वो सुंद पड़ गया है, इसलिए वो कानों से सुनता है मगर वो समझता नहीं। मगर अच्छी भूमि जो इंसान है उसका लक्षण यह है कि वो सुनता है और समझता है। समझ को यहां पर दोबारा जोर दिया गया है, समझना। और ये इंसान उसे समझता है और वास्तव में फल लाता है। तो यहां पर अच्छी भूमि या इस रीति से सुनने वाले के बारे में हम बात करेंगे, जो फल लाने वाले, ये जो वर्ग के लोग हैं जो सुनते हैं और समझते हैं, वो किस रीति से सुनते हैं, इस वर्ग के बारे में हम लोग देखते हैं। अच्छी भूमि की क्वालिटी क्या होती है, मतलब ऐसे इंसान जो जिस अच्छे रीति से सुनते हैं और समझते हैं, इनकी रीति कैसी होती है, इनका दिल का कंडीशन कैसा होता है। तो यीशु मसीह यही बात को जब हम लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 15 वचन में देखते हैं, यही वाक्य आपको मत्ती का सुसमाचार में दिखाई देता है। मत्ती का सुसमाचार 13 अध्याय, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 4था अध्याय, इन सारे जगहों पर आप यही बात को, बीज बोने वाले के दृष्टांत को आप देखते हैं।
तो जब मैं IRV इंडियन रिवाइज्ड वर्जन, इंडियन रिवाइज्ड स्टैंडर्ड वर्जन हिंदी ट्रांसलेशन पढ़ रहा था, वहां पर इसका शीर्षक जो है, टाइटल जो है अच्छा दिया है। वहां पर यह दिया है कि जमीन, फलदायक वाली जमीन के बारे में उसका टाइटल दिया गया है। हम अक्सर ये टाइटल, ये शीर्षक को देखते हैं, बीज बोने वाले का दृष्टांत, बीज बोने वाले का दृष्टांत। हम जब ये टाइटल को देखते हैं तो हमारा पूरा नजर जो है, पूरा ध्यान जो है बीज बोने वाले पर जाता है। मगर समझो हम इसका टाइटल बदल दिए और कहे ये भूमि का दृष्टांत है, सुनने वाले का दृष्टांत है, तो हमारा ध्यान सब जो इंसान सुनता है उसके ऊपर जाता है। तो ठीक है, तो जब हम लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 15 वचन में पढ़ते हैं, यहां वचन लिखा गया है, इसके विपरीत उत्तम भूमि वे लोग हैं, वे लोग मतलब ये वर्ग के लोग हैं, वे लोग हैं जो भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं। यहां भूमि की स्थिति बताई गया है, भूमि की स्थिति बताया गया है कि ये निष्कपट लोग हैं और भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं। निष्कपट वचन से वचन सुनना मतलब निष्कपट। कपट क्या होता है? जब एक इंसान अंदर आता है, वचन सुनता है, मगर उसके अंदर कोई स्पर्श नहीं होता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत और कुछ ही चलता है। शायद वो कपटी इंसान हो, शायद उसका दिल में पाप हो, शायद उसका दिल जो है परमेश्वर के लिए खुला हुआ नहीं हो, परमेश्वर के वचन के लिए खुला नहीं हो। बहुत सारे रीजन होते हैं, बहुत सारे कारण होते हैं क्यों उसका दिल सुंद पड़ गया है। मगर अच्छी भूमि के वर्ग के लोग जो होते हैं, उनका दिल जो है भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं। और इनका और एक क्वालिटी है, और एक क्वालिटी वो है, लूका का सुसमाचार 8वां अध्याय 15 वचन में, भले और निष्कपट हृदय से वचन सुनते हैं और उसे दृढ़तापूर्वक थामे रखते हैं। दृढ़तापूर्वक वचन को थामे रखते हैं। ये इस रीति से सुनने वालों की, अच्छे रीति से सुनने वालों, ये वर्ग जो है, ये वर्ग का क्वालिटी ऐसा है कि वो भले और निष्कपट रीति से सुनते हैं, वचन को समझते हैं और वो वचन को दृढ़तापूर्वक थामे रखते हैं। मैं सरल हिंदी बाइबल से पढ़ रहा हूं, तो आप भी इसको रिफर कर सकते हैं। तो ये दृढ़तापूर्वक परमेश्वर के वचन को थामे रखना क्या होता है? उस जमाने में, जैसे आज हमारे पास बाइबल है, मेरा बाइबल का, हाँ, आज हमारे पास बाइबल है। उस जमाने में हर एक के पास बाइबल नहीं हुआ करता था। तो जब पौलुस पत्रियां लिखते थे, ये कलीसियाओं को भेजे जाते थे और ये पत्री हर कलीसिया में रोटेशन हुआ करता था, एक एक कलीसिया में पढ़ा जाता था। वैसे ही यीशु मसीह के वक्त जब यीशु मसीह बताते थे, लोग इन बातों को सुनते थे और समझते थे और उसको थामे रखते थे, क्योंकि उनके पास किताब नहीं है खोलकर पढ़ने के लिए। आज हमारे पास किताब है मगर हम पढ़ते नहीं। तो यहां पर यीशु मसीह भी वही, पौलुस कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में कहते हैं, तुम में मसीह के वचन को अपने हृदय में पूरी अधिकाई से बसने दो, पूरी अधिकाई से बसने दो। परमेश्वर के वचन को, यीशु मसीह के वचन को बसने दो। कब तुम्हारे अंदर यीशु मसीह का वचन बसता है? जब तुम सुनते हो, समझते हो, दृढ़ता से उसको थामे रखते हो, उसके ऊपर मनन करते हो, यह वचन तुम्हारे अंदर बसता है, बसा हुआ होता है।
और यीशु मसीह भी इस बात को कहते हैं। यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय 7वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि यदि तुम मुझ में स्थिर बने रहो और मेरे वचन तुम में स्थिर बने रहे तो तुम्हारे मांगने पर तुम्हारी इच्छा पूरी की जाएगी। और उससे पहले 5वां वचन में यीशु मसीह कहते हैं कि मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो, वह जो मुझ में स्थिर बना रहता है और मैं उसमें बहुत फल देता है। वो इंसान जिसके अंदर यीशु मसीह होते हैं, उसके अंदर यीशु मसीह के वचन स्थिर रहते हैं, यीशु मसीह के बातें स्थिर रहते हैं, वो इंसान फलदायक बनता है कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। यहां पर किस विषय के बारे में बताया जा रहा है? किस विषय के बारे में बताया जा रहा है? वो इस विषय के बारे में बताया जा रहा है परमेश्वर के बारे में ज्ञान, परमेश्वर के बारे में जानना, परमेश्वर के बारे में ज्ञान को हासिल करना, इसके विषय में बात किया जा रहा है। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा। और बीज बोने वाला बीज बो रहा है, वचन को बो रहा है, और जब वचन को सुनते हैं, समझते हैं, और हमें दिया जाएगा, और हमें दिया जाएगा। इस तरह हमारी उन्नति होती है। और इसी बात को पौलुस समझाते हैं कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9वां वचन, 10वां वचन और 11वां वचन में। मैं आपके लिए पढ़ता हूं। इसी कारण, कोलोसियों की पत्री 1 अध्याय 9, 10, 11, इसी कारण जिस दिन से हमने यह सुना है, हमने तुम्हारे लिए प्रार्थना करना नहीं छोड़ा, और हम यह विनती करते हैं कि तुम पूरे आत्मिक ज्ञान और समझ में, परमेश्वर की इच्छा के सारे ज्ञान में भरपूर होते जाओ। देखो यहां पर ज्ञान, समझ, सारे ज्ञान, ज्ञान का इस्तेमाल पौलुस ने किया है, समझ का शब्द का इस्तेमाल किया है। आगे पौलुस कहते हैं 10वां वचन में कि तुम्हारा स्वभाव प्रभु के योग्य हो, जो उन्हें हर प्रकार से प्रसन्न करने वाला हो, जो हर एक भले कार्य में फलदायी हो, तथा परमेश्वर के सारे ज्ञान में उन्नत होते हुए तुम सारी सहनशीलता और धीरज के लिए उसकी महिमा और शक्ति के अनुसार सारे सामर्थ्य से बलवान होते जाओ। तो यहां पर 9वां वचन और 10वां वचन में जब हम देखेंगे, ज्ञान शब्द का 3 बार इस्तेमाल हुआ है, समझ शब्द का 1 बार इस्तेमाल हुआ है, और ज्ञान और समझ जो है, इन दोनों को कुल मिलाकर यह निष्कर्ष लेके आता है हमारे जिंदगी में हमारा स्वभाव बदलता है। हम आत्मिक रीति से परमेश्वर के ज्ञान में उन्नति पाते हैं। तो यही बात यीशु मसीह कहते हैं कि जिसके पास है उसको और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और उसके पास भरपूर होएगा। उसकी जिंदगी में वो फल लाएगा। जिसके पास है उसको और दिया जाएगा और वो आत्मिक रीति से उन्नति पाएगा। और जिसके पास नहीं है, उसका दिल सुंद पड़ गया है, उसके पास जो कुछ भी दिया गया है वो ले लिया जाएगा। और यहां पर हमको समझ में क्या आया? 2 वर्ग के लोग हैं। एक वर्ग के लोग हैं जब वो सुनते हैं समझते नहीं, क्योंकि उनका दिल जो है सुंद पड़ गया है। एक वर्ग के लोग हैं वो सुनते हैं, समझते हैं, और उनका दिल का जो हाल होता है वो भला होता है और निष्कपट होता है। वो वचन को सुनते हैं, समझते हैं और दृढ़ता पूर्वक थामे रखते हैं वचन को, और वही लोग फल लाते हैं। और इन लोगों को वचन और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। परमेश्वर और इनको समझाते ही रहेंगे,
और ये लोग उन्नति हासिल करते रहेंगे, इनके ज़िंदगी में फल लाते रहेंगे। तो हमने ये दो वर्ग के लोगों को देखा है और ये किस रीति से सुनते हैं देखा है। तो अब मैं कुछ बातों को मैं बताना चाहूँगा कि तुम्हारे ज़िंदगी में परिवर्तन आप कैसे ला सकते हो। हाँ, परिवर्तन हमको यीशु मसीह से मिलता है, पवित्र आत्मा हमारी ज़िंदगी में परिवर्तन लाते हैं, मगर हमारी जिम्मेदारी को भूलना नहीं है। तो पहली बात मैं चाहता हूं कि जब भी आप वचन सुनने के लिए कलीसिया में जाते हो या बाइबल स्टडी अटेंड करते हो या अगर आप बाइबल खोलकर पढ़ते हो, पहला मुद्दा यह है कि आप प्रार्थना करो कि परमेश्वर आपको उस वचनों को खोलकर समझाए। इसके बारे में जब हम लूका का सुसमाचार 24वां अध्याय 27 वचन 27 वचन पढ़ते हैं, तब प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में स्वयं से संबंधित उन सभी लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। यीशु मसीह ने उनके चेलों को जो इमाउस रोड पर जा रहे थे, उनको वचनों को बताकर उनको समझाया है। तो हमारी समझ कहां से आती है? यीशु मसीह से आती है। और पासबान जब कलीसिया में वचन को बताते हैं, समझ हमको पासबान से भी मिलता है, समझ हमको पवित्र आत्मा से भी मिलता है। तो हमको प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमेश्वर, जब मैं वचन पढ़ता हूं इसकी समझ मुझे दो, इसकी गहराई समझने के लिए मुझे सामर्थ्य दो, मुझे अकल दो, मुझे ज्ञान दो इस बात को समझने के लिए। प्रार्थना पहली बात है, प्रार्थना करना। दूसरी बात है उस बातों को, उस वचनों को ध्यान में रखते हुए उसके ऊपर सोचना जरूरी है। सोचना, मनन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि दूसरा तीमुथियुस की पत्री 2 अध्याय 7वां वचन में पौलुस कहते हैं तीमुथियुस को, जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। जो मैं कहता हूं उस पर ध्यान दे, उसके विषय में तू सोच और प्रभु तुमको समझ देगा। प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। कब समझ मिलेगा तुमको? जब तुम उन बातों पर सोचते रहोगे, मनन करते रहोगे, प्रभु तुमको समझ देंगे। नाउ यहां पर दोनों लोग काम करना जरूरी है। एक तुमको सोचना जरूरी है, तब जाकर परमेश्वर उन बातों पर प्रकाशन देंगे और समझ देंगे। तुमको सोचना जरूरी है, मनन करना जरूरी है, ध्यान देना जरूरी है, उनके बारे में सोचते रहना जरूरी है। वचन को सुनकर इसका मतलब क्या है, ये परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं, मुझसे क्या बातें कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में सोचना जरूरी है और यीशु मसीह हमको प्रकाशन देंगे। पहला प्रार्थना, दूसरा परमेश्वर के वचन को लेकर सोचना, सोचते रहना। तीसरा मुद्दा जो है, पहला पतरस 2 अध्याय 1 और 2 वचन में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए सब प्रकार के बैर भाव, सारे छल कपट, डाह तथा सारी निंदा को दूर करते हुए वचन के निर्मल दूध के लिए तुम्हारी लालसा नवजात शिशुओं के समान हो कि तुम उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। तो यहां पर देखो, पतरस कहते हैं कि निष्कपट हृदय से तुम इस वचन की लालसा करो, अपेक्षा करो और ख्वाहिश रखो कि परमेश्वर का वचन सुनना है मुझे। और जो इंसान फल नहीं लाया है, जो रास्ते पे गिरा है, उसका दिल का हाल कपटी है और भला नहीं है, सुंद पड़ गया है। तो पतरस कहते हैं कि इसलिए सब प्रकार के बैर भाव, सारे छल कपट, डाह, सब कुछ निकालकर एक नवजात शिशु के तरह
वचन की लालसा रखो, वचन के प्यासे रहो, वचन के भूखे रहो, और वचन से तुम्हारी बढ़ोतरी होते जाएगी और वचन से तुम बढ़ते जाओगे और तुम्हारी जिंदगी फलदायक बनेगी। तो दो वर्ग के लोग, जिस रीति से वो सुनते हैं और जिसके पास नहीं है वो छीन लिया जाएगा, जिसके पास है वो और भी दिया जाएगा, जिससे हम आत्मिक रीति से उन्नति पाते रहेंगे, हमारी ज़िंदगी में हम फल देखेंगे। तो मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपने ये वचन को समझा है और 3 बातों को ध्यान दो। प्रार्थना करो कि वचन के बारे में परमेश्वर आपको समझ दे। दूसरी बात, वचन को लेकर सोचते रहो, मेडिटेट करते रहो, मनन करते रहो। तीसरी बात यह है कि इसकी अपेक्षा करो। जैसे कि नवजात शिशु दूध के लिए भूखा और प्यासा रहता है, वैसे ही हमको वचन के लिए भूखा और प्यासा रहना ज़रूरी है और इसमें ही हमारी बढ़ोतरी है। तो परमेश्वर आपको आशीषित दे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। धन्यवाद देता हूँ यीशु आपको, इतना सुंदर सा मैसेज आपने हमें दिया, उसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर का, जो हमें इस वचन में लीड किए। धन्यवाद। आइए चर्च, हम इस गीत को मिलकर एक साथ खड़े होकर गाते हैं। अब जहाँ कहीं भी हो, आप अपने स्थानों पर खड़े हो सकते हैं, तालियां बजा सकते हैं और इस गीत को गाते हैं। आइए हम गाते हैं, यीशु मसीह देता खुशी। 1 2 3 go। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 खुशी, करे महिमा उसकी। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। गिरने वालों उठो चलो, यीशु बुलाता तुम्हें। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। छोड़ दो डरना, अब काहे मरना, हुआ है जिंदा यीशु मसीह। यीशु मसीह देता खुशी, करे महिमा उसकी। ला 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 ला। पैदा हुआ बना इंसान, देखो भागा शैतान। ला 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 ला
यीशु। इस मैसेज के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ, पास्टर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड, उनको गाइड किए, लीड किए, उसके लिए धन्यवाद यीशु। उनके फैमिली को संभाले रखा, ऐसी प्रार्थना करता हूँ यीशु। धन्यवाद देना चाहता हूँ इस चर्च के लिए, धन्यवाद देना चाहता हूँ यीशु। हम फिर से मिल सके और आपकी गीत, आपकी महिमा कर सके, ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। हम सिर्फ गीत नहीं और आपके वचन सिर्फ पढ़े नहीं लॉर्ड यीशु, हम उसे हमारे जीवन में रख कर चल सके, आपके साथ ऐसी प्रार्थना करता हूँ लॉर्ड। हमें धन्यवाद देना चाहता हूँ लॉर्ड। हम आते हैं आपके पास इस सारे हफ्ते भर को लेकर लॉर्ड, इस सारे हफ्ते भर के टाइम को लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते लॉर्ड। धन्यवाद देना चाहता हूँ हर एक चीज़ के लिए लॉर्ड, हमें सिखाया उसके लिए धन्यवाद यीशु। ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ, आमीन।